हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो बेसिकली टीसीएस का अगर आपने आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। 3,815 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ। टीसीएस का अगर आप ओवरऑल आज का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। फर्स्ट हाफ के अंदर जैसे मार्केट के अंदर तेजी आया वैसे तेजी आया और सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा बहुत हमें गिरावट हुआ। ये कोई गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट कंपनी ने नए के बराबर हमें परफॉर्म किया है। रिसेंटली आपको पता होगा अगले महीने से यानी कि जुलाई महीने के अंदर अगले महीने में हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो जब भी किसी भी क्वार्टर का अगर रिजल्ट्स आता है तो पहले कौन से सेक्टर का रिजल्ट्स आता है? पहले आता है आईटी सेक्टर का। तो वैसे टीसीएस का भी बहुत जल्द हमें Q1 का रिजल्ट आ सकता है। फाइनली कंपनी के द्वारा कोई डेट्स तो अभी तक हमें डिस्कस नहीं किया, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा हमें Q1 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू दिया गया है। अभी प्रीव्यू क्या है, वो प्रीव्यू किसे बोलते हैं? प्रीव्यू बोला जाता है अगर कंपनी Q1 का जो रिजल्ट्स आने वाला है उसका एक बेसिक आइडिया ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया जाता है कि यस इस तरीके से कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट हमें डिस्कस कर सकता है। तो वो प्रीव्यू जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ टीसीएस का प्रीव्यू नहीं दिया बल्कि इन्फोसिस का भी दिया गया है, विप्रो का भी दिया गया है। जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनी थे उन हर एक कंपनी का ब्रोकरेज फर्म के द्वारा Q1 का हमें प्रीव्यू दिया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते कि कंपनीज का रिजल्ट कैसा आ सकता। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, ये प्रीव्यू शेयर करने से पहले एक अलर्ट में शेयर करना चाहूँगा, बिल्कुल भी कंपनीज के अंदर सेल करने की गलती मत करना। क्योंकि क्या है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो एनालिसिस हमें दिया जाता है ऐसी बातें नहीं है कि 100% एक्यूरेट ही होगा, राइट। अभी तक कंपनी ने कोई ऑफिशियली अपना रिजल्ट हमें डिस्कस नहीं किया, तो सेलिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये डेटा सिर्फ आपके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो अपडेट आया है वही अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी सेलिंग करने की गलती मत करना। सभी के सभी कंपनीज है वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टीसीएस का मैंने 5 सालों का चार्ट ओपन किया है। इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का वही रजिस्टेंस, हमें वही से एक रजिस्टेंस लिया गया है, लेकिन यहाँ से कंपनी होल्ड कर रहा है। रजिस्टेंस लेवल्स अगर आप देखोगे तो 4,000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर भी है एंड रजिस्टेंस लेवल भी है। इसी लेवल्स के ऊपर टीसीएस के द्वारा 2022 में कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया गया था और अभी फिर से वही पॉइंट के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स कंपनी अगर शानदार तरीके से प्रेजेंट करता है तो आप समझ जाना कि एक बहुत अच्छे खासा रैली, बहुत अच्छा खासा तेजी नजर आ सकती। तो अभी हम आ चुके हैं रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनके द्वारा वही चीज़ हमें बोला गया है कि कंपनी का जो टीसीएस, पहले टीसीएस कंपनी है, राइट। टीसीएस का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टीसीएस की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आ सकता है जिसके अंदर जो रेवेन्यूज है वो क्वार्टर बेसिस 0.7% की ग्रोथ आ सकती है एंड ईयर बेसिस 4% की ग्रोथ आ सकती है। वही इनके अगर प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट इनके द्वारा बोला गया है कि ईयर बेसिस 3.1% की ग्रोथ आ सकती है। Q&Q बेसिस के पर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 8.1% तक का नेगेटिव हमें परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। Q&Q बेसिस वाला जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो घट सकता है। इस रिपोर्ट्स के अंदर वही चीज़ हमें दिया गया है। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि रेवेन्यू है वो Q&Q बेसिस 2.4% एंड ईयर बेसिस 2.3% तक की ग्रोथ आ सकती है। एंड प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो Q&Q बेसिस के पर 22% तक का फॉल आ सकता है एंड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स के जो ईयर बेसिस वाला डेटा है उसके अंदर 4% तक की ग्रोथ आ सकती है। फिर विप्रो की अगर बात की जाए तो विप्रो की इनका जो रेवेन्यूज है वो क्वार्टर बेसिस 1% तक का गिर सकता है एंड ईयर बेसिस 3.7% तक का गिर सकता है। और इनका प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए तो विप्रो इनका Q&Q बेसिस वाला प्रॉफिट 3.9% तक की ग्रोथ आ सकती है एंड ईयर बेसिस के ऊपर 2.6% तक की ग्रोथ आ सकती है। बाकी बहुत सारे कंपनी आप यहाँ देख सकते हो, हर एक कंपनी का डेटा आप चेकआउट करना, वीडियो को जरूर पॉज करके आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे कंपनी का रिजल्ट आना था वैसे बिल्कुल भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा नहीं दिया गया। तो थोड़ा बहुत हम लोग दोस्तों ये डेटा को हम लोग परमानेंट नहीं मानेंगे। अभी एक्चुअल बेसिस के पर कंपनी ने अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म नहीं किया। कई बार होता क्या है ना, ब्रोकरेज फर्म लोगों को डराने के लिए ताकि लोग ये डेटा देख के सेलिंग करने लगे और जैसे ही सेलिंग करते कंपनी थोड़ा बहुत गिरता है और वही गिरावट के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है।
तो ऐसी गलती आप बेचने की गलती मत करना। तो यही वजह से डेटा शेयर करने से पहले मैंने आपके साथ एक अलर्ट शेयर किया हुआ था। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और ये सभी के सभी जो कंपनीज है ना एआई के अंदर दोस्तों काम कर रहा है। तो आप समझ जाना कि लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ सकता है। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ कि कंपनी ऐसा हमें रिजल्ट परफॉर्म करेगा। वो तो एक्चुअली कंपनी जब ऑफिशियल बेसिस के पर रिजल्ट डिस्कस करेगा, डिक्लेयर करेगा ना, तभी दोस्तों ये 100% श्योर माना जा सकता है। अभी क्या है ना, टीसीएस इस कंपनी के अंदर डिलीवरीज देखना 63% की डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आए। इसका मतलब क्या है ना कि लगातार एफआईएस के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। रिसेंट बेसिस की पर मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है टीसीएस कंपनी को लेके। इनका मानना है कि बहुत जल्द कंपनी 4,600 रुपीज तक का टारगेट अचीव कर सकता है। 4,600 रुपीज तक का लेवल्स कंपनी अचीव कर सकती है। और इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एफआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों क्वांटिटीज को ऐड किया गया है, डीआईएस के द्वारा लगातार क्वांटिटीज को ऐड किया गया है, लेकिन पब्लिक के द्वारा लगातार स्टॉक बेचा गया है। तो टीसीएस का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देखेगा कि अच्छी कंपनी फंडामेंटली जो स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर के नंबर 1 कंपनी जो इंडिया के अंदर है, वो कंपनी के अंदर 164 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी किया है। 52 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया है। ये डेटा है मई महीने का 2024 का, राइट। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये डेटा देख के पैनिक फील मत करना। सिर्फ ये अपडेट आया था, यही अपडेट के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट। कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं एचएएल के बारे में। तो एचएएल की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज के दिन कंपनी के अंदर 3% की जंप नजर आया। 5,330 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ। लगातार एचएएल के अंदर दोस्तों तेजी आ रहा है। उसके पीछे का 2 रीजन है। सबसे पहले रीजंस की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि इलेक्शंस खत्म हो चुका है। तो इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ, मोदी 3.0 हुआ, यानी कि मोदी जी फिर आ चुके हैं। तो जो मोदी जी के द्वारा इलेक्शंस रिजल्ट्स आने से पहले जितने सारे कमेंट्समेंट्स हमें किया गया था कि हम लोग इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन सारे सेक्टर्स के अंदर। अभी कौन कौन से सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एग्रीकल्चर है, यानी इन सारे सेक्टर के अंदर बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस वजह से अभी फिर से इलेक्शंस के अंदर वही आए। तो आप समझ जाना कि एक एक करके इन सेक्टर्स के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो पाएंगे। सेकेंड अगर चीज़ की बात की जाए तो आप सभी को पता है 2 हफ्तों में अगले महीने बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। और इस बजट्स के अंदर भी बोला गया है कि लगातार जो फोकस रहेगा वो किन किन सेक्टर के ऊपर रहेगा, डिफेंस सेक्टर के ऊपर रहेगा, फिर रेलवे सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सारे सेगमेंट के अंदर वही सेक्टर के अंदर फोकस रहने वाला है। उसी के अंदर बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए जा सकते, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा सकते। यही वजह से एचएएल ने बल्कि जितने सारे रेलवे सेक्टर की कंपनीज है या फिर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और यही वजह से तेजी आ रहा है। एचएएल का लॉन्ग टर्म का मैक्स का परफॉर्मेंस देखना तो लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। यही वजह से यही रीजन है जिसे एचएएल को बहुत सारे ऑर्डर हमें मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, राइट, जिस वजह से फायदा मिल रहा है। लेकिन लेटेस्ट बेसिस के पर एचएएल कंपनी के अंदर यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर बोर्ड मीटिंग रखा गया है 26 जून को। तो 26 जून को जो बोर्ड मीटिंग है वो किस रिलेटेड है, वो है डिविडेंड रिलेटेड। तो आपको एचएएल जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। अभी कितने पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको 26 जून को मिलेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते। तो अगले महीने हर एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो एचएएल का रिजल्ट कैसा आ सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया वो जानना इंपॉर्टेंट है, कंपनी का पैरामीटर्स क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। सेल्स देखोगे 3,900 करोड़ से बढ़ के 5,600 करोड़, 6,000 करोड़, 14,700 करोड़। सेल्स लगातार बढ़ रहा है। सेल्स को आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे 800 करोड़, 1200 करोड़, 1250 करोड़, 4,300 करोड़। लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो भी हमें इंक्रीज हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगर आप होल्डिंग दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो एचएएल के अंदर एचडीएफसी के द्वारा ऑलमोस्ट 10,300 करोड़ की खरीदारी, इन्वेस्ट को 20,000 करोड़ खरीदारी, एक्सिस 13,000 करोड़, आईसीआईसीआई का 21,000 करोड़, फिर कोटक इक्विटी की अगर बात की जाए तो 46,000 करोड़, एसबीआई 31,000 करोड़। इतने अच्छी खासी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एचएएल के अंदर की जा रही है। रिसेंट बेसिस की
पर जेफरीज यानी कि एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 5,725 रुपीज़ तक का टारगेट हमें रखा हुआ है एचएल के अंदर, यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया। एचएल आपको पता होगा डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, जिस वजह से बढ़िया तरीके से कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर एक फायदा मिल सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अभी अप्लाई मत करना, लगातार कंपनी तेजी के अंदर मिल रहा है। अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस समय बाइंग करने का मौका है। अभी के अंदर लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, तो जिन लोगों ने निवेश किया है वो लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो थोड़ा बहुत वेट करना, जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलेगा, कंसोलिडेट करेगा, उस समय बाइंग करने के लिए मौका बन जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। 280 पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने 1130% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। लेटेस्ट कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।